ठाकुर साहब कुछ करें। ठाकुर साहब, मैंने कहा मनु भाई कि इस तरह से तो न डिबेट का विषय समझ में आ रहा है, न डिबेट किस तरफ जा रही है समझ में आ रहा है। ये तो मैं भी कह रहा अब ये हूँ। कह रहे हैं कि शिंदे गए छोड़ के, तो शिंदे तो बाला साहब ठाकरे की विरासत बचाने के लिए, उनकी जो विचारों की विरासत थी उसको गुलामी बचाने के करने के लिए गए मानवर, गुलामी करने के लिए गए। 50 अरे मूर्ख चुप करो, तुम बोलते हो तो मैं बोलता नहीं, मैं बोलता हूँ बोलने क्यों लगते हो? चुनाव आयोग से सुनोगे कि नहीं चुनाव सुनोगे? हथियार लेके और उनको पार्टी सिंबल दे दिए गए, चुनाव और निशान तुम क्या करने गए थे? 75 सालों में कांग्रेस के ऐसा तलवे कभी चाटते तुम क्यों गए? 75 सालों में ऐसा कभी हुआ? तुम क्यों गए कांग्रेस के ये तलवे पार्टियां चाटते? तो जब बाला साहब ने कहा था कि जिस दिन कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा उस दिन मैं ये दुकान बंद कर दूंगा, तो भारत साहब इंदिरा गांधी के साथ जो है, भारत साहब चुनाव प्रचार किया था मानवर, चुनाव प्रचार किया था इंदिरा गांधी के साथ चुनाव प्रचार किया था बाला साहब ठाकरे ने, उनकी पार्टी का चुनाव। लेकिन संजय द्विवेदी जी, अगर आप पूछेंगे कि आप जाकर क्या करने गए थे, एकनाथ शिंदे पर सवाल उठाएंगे या फिर तमाम लोगों पर सवाल उठाएंगे, तो वो भी पूछेंगे कि भाई आपने बेमेल गठबंधन क्यों किया, आप कांग्रेस के पास क्यों चले गए, आपने कांग्रेस से गठबंधन क्यों कर लिया। अब मनोज जी सुन लीजिए जी, यही अजीत दादा पवार है। 70,000 घोटाले बाद सीढ़ी चक्की पीसिंग हम तो नहीं कह रहे थे भाई, शिवसेना वाले तो नहीं कह रहे थे, ये तो फडणवीस जी कह रहे थे अपने भाषण में। चक्की पीसिंग 70,000 गुनेगार कौन बता रहा था? माननीय मोदी जी बता रहे थे, हम तो नहीं बता रहे थे। आज पार्टी को मंत्री बन गए, पानी नहीं पी रहे थे, एक गिलास पानी भी पीने के लिए आज मंत्रालय पीस रहे हैं, आज मंत्रालय पीस रहे भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ, आज पीस रहे हैं, चक्की नहीं पीस रहे, तो इनकी चक्की पीसिंग का मतलब होता है मेरे पास आ जाओ, हम आपको मंत्रालय देंगे, मंत्रालय देंगे हम आपको। अजीत पवार को मंत्रालय दे दिया, अरे अजीत पवार मंत्रालय दे दिया, जितने भ्रष्टाचारी देश हैं सब इनकी पार्टी में आ जाए, चाहे आसाम देख लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल देख लीजिए, आरोप लगाने वाले ये, आरोप लगाने वाले ये और पार्टी लेने वाले ये, आरोप भी यही लगाते हैं और पार्टी में नहीं लेते। अच्छा ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, एक ये बार बार इस बात का जिक्र और ये डायलॉग संजय द्विवेदी और उनकी पार्टी देती है, कांग्रेस भी देती है, चक्की पीसिंग जिन लोगों को कहा जा रहा था, अब तो जेल भी उनकी हो गई, चक्की भी उनकी हो गई, आटा भी उनका हो गया, गेहूं भी उनका हो गया, तो सवाल तो उठाएंगे द्विवेदी जी। ऐसा नहीं है मनु भाई, इसको बहुत स्पष्ट तौर पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अभी 2 दिन पहले किसी एक चैनल के इंटरव्यू में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कोई आया, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि करप्शन को हटाना है तो करप्शन को रोक देना भी करप्शन ले लीजिए। और अभी चुप करो और सुनो, अरे चुप, ले लीजिए, फालतू बकवास कर रहा है, मतलब फालतू बकवास कर रहा है, करप्शन करने वालों को आरोप किसने लगाया था? मैंने आरोप लगाया था, बदतमीजी कर रहा है बार, मैंने आरोप लगाया था, आप इसको रोक नहीं रहे हैं। मैंने आरोप लगाया था, करप्शन का आरोप आपने लगाया था, करप्शन का आरोप आपने लगाया था। अगर भारतीय अरे करप्शन बाबा आरोप क्यों लगाया आपने? जब तक उनका मुकदमा उनको सजा नहीं जाती, आरोप कैसे लगा दिया? और आरोप लगाने के बाद अगर नहीं रोका गया किसी केस को, पार्टी में ले लिया गया, चल रही है। अरे संजय द्विवेदी साहब, एक बार संजय ठाकुर की पूरी बात तो सुन लीजिए, एक बार पूरी बात तो सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, एक बार पूरी बात सुन लीजिए, एक बार उनको पूरी बात करने दीजिए, फिर आप अपनी बात कह दीजिएगा। ठाकुर संजय ठाकुर एक बार क्या बोल रहे सुन लेते हैं, संजय ठाकुर एक बार क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं। आरोप किसने लगाए थे? आरोप संजय ठाकुर, एक बार संजय ठाकुर जो कह रहे हैं संजय ठाकुर जो कह रहे हैं एक बार सुन लेना, फिर आप अपनी बात भी कह लें। आरोप लगाने से पहले संजय द्विवेदी जी एक बार ठाकुर साहब अपनी पूरी बात कर ले, फिर आप बोल दीजिएगा। हाँ, अब पूरी बात कर लीजिए। मैं यही कह रहा था मनोज भाई कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन आया कौन गया, क्या राजनीतिक आना जाना हुआ, उसके बावजूद एक भी आदमी जो भारतीय जनता पार्टी में आया उसके खिलाफ किसी भी केस को, जो केस चल रहे थे वो कोई केस बंद नहीं की गई, सारा इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें हैं वो सामने आएंगी, आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब भी इनसे आप कोई प्रश्न पूछते हो कि आपने ये क्यों किया, तो ये बजाय ये बताने की कि इन्होंने ये क्यों किया, ये बताने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों किया। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया कि बुरा किया?
महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उसका सर्टिफिकेट दे दिया, और महाराष्ट्र की जनता का अगर सर्टिफिकेट माना जाए तो आपने जो किया वो सब बुरा किया और उसकी सजा दे दी गई आपको। तो आप ये बताइए कि बाला साहब के विचारों को अगर आप मानने वाले थे तो बाला साहब ने तो पूरे जीवन भर कभी भी शरद पवार जी को बिल्कुल पसंद नहीं किया। बाला साहब ठाकरे ने क्या क्या कहा है सोनिया गांधी जी के बारे में वो भी पूरी दुनिया जानती है। बाला साहब ठाकरे ने यह भी कहा था कि जिस दिन शिवसेना को कांग्रेस के साथ जाने की नौबत आएगी मैं ये दुकान बंद कर दूंगा। फिर भी आप कांग्रेस के साथ गए, आप फिर भी शरद पवार जी के गोद में जाके बैठे। आज आप बिना शरद पवार और सुप्रिया सुले से पूछे एक गिलास पानी नहीं पीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, बजाय ये बात करने के आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? मनोज जी, इनका समझ पूरा तो मुझे दे दीजिए जरा। हाँ बोल दीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था पहले उसको पढ़ लीजिए, क्या बताइए। मैं भी 35 साल से शिवसेना में हूँ। बाला साहब से बहुत मुलाकात मेरी हुई, उद्धव ठाकरे से बहुत मुलाकात मेरी हुई। मैं भी 35 साल से हूँ। बाला साहब ने इंदिरा गांधी जी का पूरा समर्थन किया था, उनका चुनाव प्रचार किया था। जब सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तब उन्होंने कहा था विदेशी मूल की हैं, इनको नहीं बनना चाहिए। उसमें शरद पवार जी ने विरोध किया था और तमामों ने विरोध किया था। इसका सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनी, उन्होंने मनमोहन सिंह को बना दिया। तो उन्होंने कहा था हम कांग्रेस बनने नहीं, तो हम कांग्रेस बनने थोड़ी ना गए, हम कांग्रेस की विचारधारा थोड़ा अपने अंदर ले लिए। जैसे आप पीडीपी से गठबंधन करते हो, जैसे आप लालू से नीतीश कुमार से गठबंधन करते हो, पहले डीएनए चेंज कराते हो, जेजेपी से हरियाणा में गठबंधन, तमाम ऐसी पार्टियां जिनसे आप गठबंधन करते हो। हमने उनको सिर्फ गठबंधन किया, ना उनके विचार हमने लिए ना उन्होंने मेरे विचार लिए। वीर सावरकर को आप कहते हो साहब, वो कांग्रेस उनको कहती साहब इन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी। आप विरोध करते हो तो मैं भी कहता हूँ भारत रत्न दीजिए, मैं भी वीर सावरकर के लिए कहता हूँ भारत रत्न दीजिए। तो हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जब महाराज की बात आएगी तो जैसे आप गठबंधन चोरों से गद्दारों मिला के आपने गठबंधन कर लिया, पार्टी जबरदस्ती उनको नाम दे दिया। चुना क्या 75 साल में बता दीजिए, इंदिरा गांधी थी वो भी कांग्रेस पार्टी ओरिजिनल कांग्रेस में नाम ले लेती, शरद पवार जी ले लेते, या जितने भी अलग हुए हैं वो सब ले लेते। आपकी जहाँ जो पार्टियां हैं, चाहे अपना दल हो चाहे रामविलास पासवान की पार्टी हो, आप उनकी पार्टियों में दल को नहीं किया, पहले चाचा जी को लिया फिर भतीजे को ले लिया। तो ये कौन कर रहा है? ये हम थोड़ी ना कर रहे हैं। सॉरी, भ्रष्टाचारियों के नाम आप लेते थे, भ्रष्टाचारी आपके नेता करते थे, आपके सांसद महाराष्ट्र में करते थे, पश्चिम बंगाल में करते थे, आसाम में करते थे। 2000 करोड़ संपत्ति जो आपने जब्त की थी वो अजीत दादा पवार संपत्ति नहीं तो, लेकिन इस भाषा, लेकिन वो ठीक है, ये पुराने विषय हैं, हर विधानसभा चुनाव में उठते रहते हैं। संजय द्विवेदी साहब ये हर विधानसभा चुनाव में उठते रहते हैं। लेकिन जुबेर साहब मेरे साथ बैठे हुए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जुबेर साहब से अब उनका घर का पता नहीं पूछा जाएगा। जगह तो पूछ ली है कि कहाँ से बोल रहे हो, उन्होंने बता भी दिया है भावावेश में आके कि पुणे से बोल रहे हैं। घर का पता देखिए कोई नहीं पूछेगा उनसे। जुबेर साहब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये भाषा विवाद है, ये क्या खत्म होगा या अभी चलता रहेगा? ये तो भाजपा को पूछना होगा कि भारत के अंदर जितने भी विवाद उनकी राजनीति के लिए वो जगा रहे हैं, क्या वो ये विवाद खत्म करेंगे और साफ तरीके से अपनी सत्ता भोगेंगे, या पूरी तरीके से पूरे प्रदेशों के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं ये विवाद खड़े करते रहेंगे। हर प्रदेश के अंदर भाजपा द्वारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद खड़ा किया जा रहा है। हर चीज को जो कहते हैं ना इलास्टिक के ऐसा खींच करके आखिरी सीमा तक लेके जाया जा रहा है। और ये कब तक भाजपा वाले ये गंदी राजनीति करते रहेंगे, या भाजपा संजय ठाकुर साहब, ये आरोप है जुबेर साहब का कि कब तक भाजपा वाले गंदी राजनीति करते रहेंगे? बस मतलब घर का पता पूछने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। ऐसा है मनु भाई जी, क्योंकि आपने बात ही पूरी नहीं होने देते आप लोग। भारतीय जनता करने लग जा रहे हो, एंकर को भी सोचता नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। घर का पता मत पूछिए, किस तरीके के बदतमीज एंकर है आप। अच्छा, कुछ अपनी बात कह रहे हैं जुबेर साहब, बताइए क्या करें? नहीं, जिस तरीके से आप जो माहौल उड़ा रहे हैं, घर का पता नहीं पूछना है, आप जैसे। अरे भाई, संजय ठाकुर साहब से मैं कह रहा हूँ, संजय ठाकुर साहब से कह रहा हूँ, संजय साहब ने पूछा मुंबई एक हिस्से में बैठे हैं। बदतमीज इंसान है आप।
नहीं, वो बदतमीज इंसान है वो ठीक है आप, लेकिन वो संजय ठाकुर साहब ने पूछा तो मैंने कहा भाई उनका घर का पता मत पूछिए, क्योंकि शुरू में जब आपने सबसे पहले बात हो रही थी तो आप उंगली उठा के बार बार पूछ रहे थे। जब से उन्होंने आपको पूछा है कि मुंबई के किस हिस्से में बैठे, आप कुछ पूछ ही नहीं रहे, चुपचाप बैठे हुए हैं, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी होगी। मैं तो आपकी चिंता व्यक्त कर रहा हूं। हाँ ठाकुर साहब। नहीं, देखिए ऐसा है, जुबेर भाई हमारे भाई हैं। अब ठीक है कि वो एक ऐसी विचारधारा में है जिस विचारधारा में हम ये उनसे उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें या भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई दो शब्द अच्छे बोले। लेकिन हम जो है, हम चाहे भारत सरकार की जितनी भी नीतियां बनी हो, भारत सरकार के जितने भी वेलफेयर स्कीम बनी हो, हमने उसमें बिना किसी भेदभाव के सारे वेलफेयर स्कीम, चाहे वो घर हो, चाहे वो राशन हो, चाहे कोई भी सुविधा हो, हमने बिना मत और बिना मजहब का विचार किए हर किसी के बारे में विचार किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर किसी को लाभ। द्विवेदी साहब, समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। इस चर्चा को हम कल भी जारी रखेंगे। बहुत सारे मुद्दे मुंबई महाराष्ट्र से निकल कर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी का, लेकिन विवाद खत्म नहीं हो रहा है। मराठी भाषा के नाम